अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, 1.1 का। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो है सॉल्व द फैक्टराइजेशन। सॉल्व द फैक्टराइजेशन। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखनी है इसमें कि कई बार हम क्या कर लेते हैं ना, हम चैप्टर ये वाला करते हैं, यहाँ ये वाले 1.2, ये 1.2, और यहाँ हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमें दी हुई, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, जो कि फार्मूला आपके सामने ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ए बी सी निकाल के इसके अंदर, जो कि हम करेंगे। तो ये करने के बाद बच्चे कई बार जब क्वेश्चन ये आता है जिस पे लिखा हुआ है सॉल्व द फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, वो इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका आंसर इसके साथ गलत होगा, ठीक है। आंसर बेशक ठीक आएगा, लेकिन आपका जो प्रोसीजर है ना वो गलत है, इररेलेवेंट है। उसने फैक्टराइजेशन कहा है तो आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, टू फैक्टर्स, फिर जाके आंसर निकालने हैं, ठीक है। वो दो तरह से निकल आते हैं, या तो आप इसका होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना लें, जो कि इन क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। या फिर आप क्या करें, या फिर आप इसके मिड टर्म ब्रेक करें, जो कि अब हम इन क्वेश्चंस में करेंगे। 9th क्लास में भी हमने मिड टर्म ब्रेक सीखी हुई है, और अगर आपने नहीं सीखी हुई तो इंशाल्लाह आप देखें, आप फिर अच्छे से समझें, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेटर से भी बता दूंगा, तो इन्हें इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। मैं आपको कैलकुलेटर से भी ये चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20। मैं लिख लेता हूँ, फिर हम मिलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है। तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20। होप्स हो कि आपने 9 में सीखा हो, तो फिर तो बहुत ईजी है, और अगर नहीं सीखा हुआ तो फिर मैं आपको इनिशियली बताता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है। लास्ट वाली वैल्यू को, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको लीडिंग कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सिंपल लफ्ज़ों में अगर बताऊं तो ये जो लास्ट पे 20 है, एक्स के साथ यहाँ जो भी वैल्यू होगी, फिलहाल तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। इस एक्स स्क्वेयर के साथ शुरू में जो होगा, आपके पास एक्स स्क्वेयर ही होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर एक्स खत्म हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा होता है। आपने इस लास्ट वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहाँ पे अभी 1 है, ठीक है। 20 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 20। उसे आपने इस साइड पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद दो ऐसे डिजिट आपने फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 20 आ जाए। दो ऐसे डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 आ जाए। वो काफ़ी सारे होंगे, लेकिन उसमें एक शर्त भी है। उन दो डिजिट्स को अगर हम प्लस करें या माइनस करें, तो हमारे पास ये जो दरमियान वाला जो एक्स होगा ना, इसके साथ जो वैल्यू हुआ करेगी, जो कि अभी 1 है, वो ही आए। लेकिन ये जो 1 है, इसके साथ साइन भी आपने देखना है, माइनस वाला। तो ये -1 मैंने यहाँ लिख लिया। इस x के साथ जो -1 है उसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखें, हमारे पास हमें ये पता है कि 10 × 2 करने से 20 आता है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि 10 में से 2 प्लस करें या 10 में से 2 निकाल दें, कभी भी -1 नहीं आएगा। ऐसा ही है ना। इसीलिए इनके लिए एग्जैक्ट ऐसा ही नंबर होना चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आए, प्लस या माइनस करने से माइनस वाला 1 आए, ठीक है। तो वो इजीली हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मुझे पता है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 20 होता है, 5 4 दा 20। और क्योंकि माइनस वाला 1 चाहिए, तो इन दोनों के में से 5 के साथ -5 प्लस 4 लगाएंगे, ठीक है। देखें, -5 प्लस 4 करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको जैसे ही आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब सर अगर हमें पता कैसे चलेगा कि ये 20 ये हमें यही चाहिए। देखें, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने 20 लिखना है इसके ऊपर, ठीक है। 20 लिखने के बाद आपने इसको डिवाइड करना है। अब वो डिवाइड कहाँ से करना है, हम शुरू करेंगे 2 से। ऑब्वियसली 1 पे तो आएगा, लेकिन 2 से हम शुरू करेंगे। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो आप देख रहे हैं
यहाँ पे आपके पास 2 और 10 आ गया। ये जो 2 डिजिट हुआ करेंगे ये हमेशा यूज़ हो सकते हैं, याद रहे कि ये कोई डेसिमल पॉइंट में ना हो, ऐसा सीधा सीधा हो। 2 और 10 को हम यूज़ करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास ये -1 आ रहा है या नहीं, क्योंकि इन दोनों से 20 तो आ रहा है, पक्की बात है। तो 2 इसमें से माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, -1 नहीं आया। अगर प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये नहीं आया। तो हम ये 2 चीज़ें यूज़ अब नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलेंगे तो आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 3 किया तो देखें ओवर वाली फॉर्म आ रही है, ये भी हमने यूज़ नहीं करनी। 20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आप देखें ये आ गया 4 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 20 तो आ रहा है, 4 और 5 को प्लस करने से 9 आ रहा है, माइनस करने से 1 आएगा। तो यही हमारा मोटिव होगा कि हमने हमेशा वो 2 डिजिट लेके आने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने से ये भी आता हो, ये -1, ठीक है। तो इसी तरह हमें -1 चाहिए था तो बड़ी वैल्यू के साथ मैंने माइनस लगा लिया, छोटी के साथ प्लस लगा लिया, तो हमें -1 गेट हो जाएगा। अब आपने क्या किया करना है, हमेशा मिड टर्म ब्रेक का मतलब होता है हम दरमियान वाली वैल्यू को तोड़ते हैं, ठीक है, 2 हिस्सों में, और जो साइड वाली 2 वैल्यू हैं वो एज इट इज़ रहती हैं। तो इसे भी इसी तरह ही नीचे लिख देना है। इसकी जगह पे -x की जगह पे आपने इन दोनों को यूज़ करना है, -5x, इसके साथ भी x लग जाएगा, प्लस 4x, इसके साथ भी प्लस लग जाएगा, और लास्ट वाली वैल्यू फिर से वैसे के वैसे ही आ जाएगी, इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 0 भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये इक्वल नहीं लगेगा क्योंकि इक्वल यहाँ है। अब ऐसा करने के बाद आपके पास ये 4 वैल्यू बन जाएंगी हमेशा, 1 2 3 4, चारों वैल्यू बन गई हैं। अब आपने क्या करना है, पहली 2 में से कॉमन लेना है। अब देखें पहली 2 में कॉमन, इनमें और इसमें x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, इधर से x बाहर चला गया, एक x रह गया, माइनस इसके पास एक ही x था वो भी बाहर चला गया, यहाँ 5 रह गया, आगे ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि इन दोनों में से ही हमने इसको कॉमन लिया है, इसलिए ब्रैकेट बंद करेंगे, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। देखें x इसके पास तो है नहीं, इसके पास है, तो x कॉमन नहीं आ सकता, तो ये 4 के टेबल पे आता है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x रह गया क्योंकि 4 तो बाहर चला गया, ये माइनस यहाँ आएगा, 4 5 20 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करने के बाद हमेशा आपके पास 2 ब्रैकेट्स बना करेंगी, एक ये और एक ये, इन दोनों को आपने कॉमन ले लेना है, मतलब एक बार लिख लेना है, जो ब्रैकेट में होगा उसको एक बार लिख लेना है, x - 5, और जो ब्रैकेट के बाहर होगा जैसे ये और ये, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेना है, x + 4, ये x यहाँ आ गया प्लस 4 यहाँ आ गया, इक्वल टू 0। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब 2 फैक्टर बन चुके हैं ये, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो इन दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, x - 5 इज इक्वल टू 0, x + 4 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये यहाँ पे माइनस का है, इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस वाला 5 हो जाएगा, ये यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस वाला 4 हो जाएगा। तो और आपका जो आंसर है वो आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है, 5 है और -4 है, ठीक है, सॉल्यूशन सेट में आपने इसे लिखना है, यही आपका आंसर है, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, 3y² एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू y को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y² माइनस y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y। अब आप देखें 2y² आ चुके हैं आपके पास, तो इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं, 3y², यहाँ पे प्लस का है -y², ये माइनस का है तो प्लस y 5y इज इक्वल टू यहाँ 0 बच गया क्योंकि सारों को यहाँ ले आए हैं। ओके जी, 3y² माइनस 1y² तो 2y² रह गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्योंकि तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही है तो मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता इसका, हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखें y कॉमन है तो y आपने कॉमन ले लेना है, 2 यहाँ, एक y बाहर चला गया, एक y रह गया, प्लस इसका y बाहर चला गया, 5 रह गया, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब आप क्या करें, इस y को भी इज इक्वल टू 0 कर लें, इसको भी इज इक्वल टू 0 कर लें, दो फैक्टर बन गए ना, y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ मिड टर्म ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके जी, 2y ये प्लस का है, वहाँ जाके -5 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास आ गया 0 और -5/2, ये आंसर है आपका। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ऐसे है, आप देखें 17x² इस साइड पे और बाकी ये इधर है, और यही हमें तो शुरू में चाहिए x² वाली वैल्यू। इन दोनों को उठा के इस साइड पे ले आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 17x² है, ये यहाँ आएगा प्लस 32x, और ये प्लस वाला यहाँ आएगा तो -4, इक्वल के इस साइड पे 0 बचेगा, वो उसे हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब सेम फिर देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, कुछ भी कॉमन आपके पास नहीं आ रहा, तो सेम वही मिड टर्म ब्रेक करेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन के तरीके से करना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था लास्ट वाली वैल्यू को x की जो साथ वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 17, तो 4 को हम 17 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी। 4 मल्टीप्लाई 17 दैट इज 68, तो हमारे पास आ गया 68। अब क्या, अब सेम वही काम, दो ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 आए और उन्हीं को अगर प्लस या माइनस करें तो x के साथ वाली वैल्यू, x के साथ है 32 और प्लस वाला 32 आए। ठीक है, तो अब हम फिर से कैलकुलेटर लेते हैं और कैलकुलेटर से ही शुरू करते हैं कैसे करेंगे जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया जी 68, इसको डिवाइड 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास 34 और 2 आ गया। हमें क्या चाहिए 32, वाओ पहली बार में ही आ गया। 34 में से 2 को माइनस करें तो 32 होता है, तो ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास यही है, 34 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 68 आ जाएगा, और 34 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, ये प्लस वाला होगा 34। ठीक है, तो अब हम इसे ही यूज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था 17 एज इट इज़ रहेगा, 17 पहले वाला, सिर्फ दरमियान वाले की जगह इन दोनों को यूज़ कर लेना है, प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4, लास्ट वाला भी ऐसे ही इज इक्वल टू 0 भी ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये पहले दो में से कॉमन लेना है। ठीक है, आपके पास पहले दो में देखें 17 के टेबल पे 34 आता है और x भी दोनों कॉमन है, तो 17 और x हमने कॉमन ले लिया, इधर 17 बाहर चला गया, इधर से x भी बाहर चला गया, एक x रह गया, प्लस 17 कितने टाइम 34 होता है, 17 2 टाइम होता है 34। ठीक है, और हमने इन दोनों में से कॉमन लिए थे, इसे हमने क्लोज कर लिया। आगे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, माइनस, इन दोनों में देखें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ये x पीछे माइनस कॉमन जब भी होगा अंदर साइन चेंज होगा, प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखें अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है, तो इन दोनों को एक बार लिखेंगे x प्लस 2 और इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब फिर वही काम, इसे इज इक्वल टू 0, इसे भी इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया, और 17x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/17। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया है वो है -2 और 2/17, ये हमारा आंसर है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। सबसे पहला काम क्या करते हैं, 152 को इस साइड पे ले आते हैं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। x² माइनस 11x, ये प्लस का इधर आके -152 इक्वल के इस साइड पे 0 रह गया, सबसे पहला काम। दूसरा हमने क्या करना है, 152 को, इसके शुरू में 1 है, 152 1s आर 152 ही आ जाएगा। ठीक है जी, 152 आ गया। अब दो ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से 152 आए, प्लस या माइनस करने से माइनस वाला 11 आए,
तो अब हम कैलकुलेटर से करना शुरू करते हैं। 152 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को करने से 11 नहीं आएगा। आगे चलते हैं। 152 डिवाइडेड बाय 3 को छोड़ देता हूँ, मैं 4 से करता हूँ। सॉरी, ये 152 नहीं है। 152 डिवाइडेड बाय 4, 38 और 4, इसमें से अगर मैं 4 निकाल दूंगा 11 कभी भी नहीं बनेगा। 152 डिवाइडेड बाय 6 से करेंगे तो ये नहीं आ रहा। 152 डिवाइडेड बाय 8 से करते हैं तो हाँ, देखिए 19 में से 8 निकाल देंगे ना तो फिर हमारे पास 11 बच जाएगा। ठीक है, ये मुझे तो डायरेक्टली पता है, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ कर रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ सीख जाएं। 8 और 19 हमें 11 देते हैं। अब 8 मल्टीप्लाई 19 करने से 11 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, -19 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाता हूँ +8, ताकि माइनस वाला 11 बचे। ठीक है, तो ये हमारे पास 11 आ गया। अब हम क्या करते हैं जी, पहली ऐसे ही आएगी, उसके बाद ये दोनों यूज़ करेंगे, -19x + 8x माइनस, और लास्ट वाली भी ऐसे ही आ जाएगी आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन आ गया, x -19 प्लस इन दोनों में 8 कॉमन है, तो x -19 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, दोनों एक जैसी ब्रैकेट्स आ गई तो एक बार लिख लिया, और ये एक ब्रैकेट में लिख लेना है, और अब इन्हें क्या कर लेंगे जी, 0 के इक्वल कर लेंगे। x -19 इज इक्वल टू 0 और x + 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू -8। तो सोल्यूशन सेट क्या आया, 19 और -8, ये आपका आंसर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x + 1/x + x/x + 1 इज इक्वल टू 25/12। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद हमने इसके मिड टर्म ब्रेक करनी है। सॉरी, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया हुआ है। ठीक है जी, तो जल्दी से इनका एलसीएम ले लेते हैं। x × x + 1 आ जाएगा, ये इसके साथ होल स्क्वायर बना लेगा x + 1, और ये इसके साथ स्क्वायर बना लेगा 25/12, तो ये होल स्क्वायर बना लेगा ना। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a² + 2ab, x ही आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, 2ab + b², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैंने डायरेक्ट किया एक स्टेप, +x² एज इट इज़ आ गया। नीचे इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, x² + x इज इक्वल टू 25/12। तो अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² और ये x², 2x² बनाएगा, प्लस 2x + 1। ठीक है, अब क्या होगा कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 यहाँ आ जाएगा, तो मैं यहाँ ही इस 12 को लिख लेता हूँ, और 25 × x² + x। ठीक है जी, तो 12 2s आर हमारे पास हो जाएगा 24x² + 24x + 12, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, 25x² + 25x। अब चूंकि यहाँ पे 25 बड़ा है, तो सेम वही लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल इसे उठा के यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ हमारे पास है 25x² + 25x, ये यहाँ आके -24x², ये भी इक्वल के इस साइड पे -24x, और ये यहाँ आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें, 25x² में से 24x² निकाल देंगे तो x² बच जाएगा। ठीक है, और 25x में से 24 निकाल देंगे तो यहाँ पे भी ये प्लस वाला x बच जाएगा, और आपके पास -12 एज इट इज़ बचा। अब आपके पास ये जो फॉर्म आई है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम पहले कहते रहे। तो अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तब देखें मिड टर्म ब्रेक में क्या चाहिए, 12 1s आर 12। ठीक है, 2 ऐसे
जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 12y प्लस या माइनस करने से, अब देखें प्लस वाला 1 आए। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 2s are 10, हमने 12 करना है ना इसे, तो हम इसे करेंगे कैलकुलेटर का यूज़ कर लें। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। तो अब हमने दो ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस माइनस करने से 1 आए। ठीक है, तो हमारे पास 1 आए, 4 3s are 12 होता है। ठीक है, 4 3s are 12 और प्लस वाला 4 और माइनस वाला 3 करें तो हमारे पास 1 आता है। तो हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, x कॉमन आ गया, यहाँ x बचा प्लस यहाँ 4 बचा माइनस इन दोनों में 3 कॉमन है, x बाहर माइनस कॉमन हो तो अंदर प्लस हो जाता है। 3 4s are 12 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को एक बार लिख लेंगे। अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है तो इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू 3। तो आपका सोल्यूशन सेट माइनस 4 और 3 आ गया। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है। ठीक है, सबसे पहले इसे हम वो वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसका मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो ये ऐसे ही आ जाएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों ही नीचे आ जाएंगे एलसीएम के लिए। ये इसके साथ यहाँ आ जाएगा x माइनस 4, ये माइनस यहाँ, ये इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा x माइनस 3, ब्रैकेट इसलिए लिखिए पीछे माइनस है, अंदर साइन चेंज होगा। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 4 माइनस x, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी, ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस ये 4 के साथ होगा तो 4x, ये इसके साथ हुआ तो माइनस 3x, 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस आएगा 12। ठीक है, अब आपके पास ये प्लस वाला ये माइनस वाला x यहाँ कट जाएगा। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3 करेंगे तो माइनस 1 आता है, ओवर अब आपके पास यहाँ एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, इसका और इसका माइनस 7x आ जाएगा और ये प्लस 12 आ जाएगा। अब सेम वही काम करेंगे, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है जी, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9। ठीक है जी, अब हम क्या कर लेते हैं, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2x स्क्वेयर माइनस 7 2s are 14x प्लस 12 2s are 24, ये माइनस इसका साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स प्लस 9। ठीक है जी, अब इन्हें उठा के यहाँ ले आते हैं। 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाली कोई वैल्यू नहीं है, ये ऐसे ही आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस x एक कर देंगे तो यहाँ से 13x आ जाएगा। और 24 में से 9 को अगर हम माइनस करें तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेम वही काम करेंगे, 15 2s are 30, दो ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 13 और प्लस माइनस करने से माइनस 13 आए। ठीक है, चलें करके देखते हैं। वैसे मुझे गेस हो गया कि ये कहाँ आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 3 पे, देखें 13 आ गया ना, इजी। तो 10 3s are 30। ओके जी, हमें चाहिए माइनस वाला और इन दोनों को प्लस करने से आना चाहिए, तो माइनस 10 माइनस 3, माइनस वाला 13 आ जाएगा। ठीक है, तो
2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सॉरी, थोड़ा सा रफ राइटिंग हो गई है। ओके जी, इन दोनों में से 2 और x कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 5 10, x बाहर चला गया, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन है, x माइनस कॉमन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 5 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x माइनस 5 को एक बार लिख देंगे और 2x माइनस 3 को एक बार लिख देंगे। ठीक है जी, अब इसे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, ये आपके पास आंसर आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना, 5 3/2। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर है। चलें, आप आज आपकी क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।